हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एक्सेल के यूज़ कर रहे हो तो इस चैनल पे आपको पता होगा एक्सेल से रिलेटेड हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। आज हम एक्सेल के कुछ एडवांस तरीके, कुछ एडवांस फार्मूला सिस्टम्स, ट्रिक्स या आप टिप्स भी बोल सकते हैं, वो हम सीखने वाले हैं, जिसकी मदद से आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकते हो। एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है उसको अच्छी तरीके से गैदर कर सकते हो, ताकि आप जो काम करते हो उसमें आपको आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा बात ना करती है, सीधा एक्सेल पे चलते हैं और आज की जो ट्रिक्स है, जो टिप्स है एक्सेल की, जो कि एडवांस में है, वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और आपको दिखाते हैं। सो दोस्तों, अभी क्या है कि एक्सेल में जो है बहुत सारी चीज़ों को किया जा सकता है। धीरे धीरे हम सभी चीज़ों को सीखेंगे। आज कुछ एक्सेल में 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको समझने के बाद आप एक ही चीज़ कहोगे, वाओ यार ये भी हो सकता है ना। तो चलिए ज़्यादा बात न करते आपको दिखाते हैं। देखिए, तो पहले मेरे पास ये एक डेटा है, ठीक है ना। पहला ट्रिक जो हमारा है एडवांस सिलेक्शन का, हम एक एडवांस तरीके से सेल को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम जैसे नॉर्मली कैसे सिलेक्ट करते हैं, ऐसे क्लिक करके, या फिर आपको सीट के साथ ऐसे दबा के ऐसे सिलेक्ट करते हैं, है ना। आज कुछ एडवांस तरीके से हम सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए मेरे पास एक डेटा है एरिया, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट और टोटल का, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट में जो मोबाइल्स है उनका नाम लिख के रखा हो। तो मैं क्या कर दूँगा, मुझे सिलेक्ट करना है जहाँ जहाँ पे वीवो लिखा हुआ है, जिस जिस सेल पे वीवो का प्रोडक्ट है वो सेल से मुझे सिलेक्ट करो। नॉर्मली आप इसको कैसे करोगे, ऐसे प्रेस कर करके ऐसे सिलेक्ट करोगे, है ना। कंट्रोल के साथ ऐसे प्रेस कर करके ऐसे सिलेक्ट करोगे। तो इससे ये बहुत ही पुराना तरीका हो चुका है। अभी आपको एक एडवांस सिस्टम दिखाता हूँ। अभी आपको क्या करना है, कंट्रोल F दबाना है, ठीक है ना, फाइंड करना है। और फाइंड करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीज़ आप फाइंड करना चाहते हो वो टाइप करना है, और यहाँ पे आपको करना है फाइंड ऑल पे। उसके बाद आपको नीचे आपको जो जो सीट में जहाँ जहाँ भी वीवो लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अभी आपको ये जो 3 सीट दिख रहा है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल A से कर लिए, और उसको कर देना है आपको क्लोज। उसके बाद यहाँ पे देखिए जिस जिस सेल में वीवो लिखा हुआ है वो सेल हाईलाइट हो चुका है। चाहे तो आप इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, ऐसे, है ना। हो रहा है आपका टेक्स्ट का कलर, ये चेंज हो चुका है, हो गया। आपको दूसरे नंबर पे टिक्स के ऊपर चलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आता है एडवांस ट्रांसपोज। अगर आप लोगों को ट्रांसपोज नहीं पता है, ट्रांसपोज एक ऐसी फंक्शन है जिसको भी आप ये डेटा को, ये जो मेरा पूरा डेटा है इसको कॉलम में कन्वर्ट करके, रो में कन्वर्ट करके छोटी सी एरिया में इसको दिखा सकते हो, है ना। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, छोटा सा एक काम करना है। देखिए मेरे पास पहले से एक डेटा है, ये वाला, है ना। तो इसको मैं क्या करूँगा, ये जो डेटा है इसको मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं पहले ना सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इतना डेटा को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको दबाना है Alt+V, ठीक है ना, Alt+V दबाना है। यहाँ पे आपको सेल सिलेक्ट कर लेना है और आपको Alt+V दबाना है। Alt+HVT, Alt+HVT। ये जो डेटा आपका क्या हुआ, ये ऊपर वाला जो डेटा है वो इस सेल पे यहाँ पे आ चुका है ना। इसे कहते हैं ट्रांसपोज का ऑप्शन। तो इस पे आप क्या होगा, अगर मैं ये जो हमारा मेन जो स्टैटिस्टिक डेटा है वहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे 7 लिखा, तो इसको अगर मैं इंटर करता हूँ, देखिए नीचे चेंज नहीं हो रहा है ना, नीचे चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको अगर मैं चाहता हूँ तो मुझे अगर आपको क्या है, आपको अगर मुझे यहाँ पे भी चेंज करना है तो क्या करना है, मुझे सिंपली इसको डिलीट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो पहले वाला सेल है यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल टू ट्रांसपोज लिख के ब्रैकेट शुरू करना है। एरे के अंदर आपको
टेबल का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है ना, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंटर दबाना है, हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप डेटा चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो डेटा है वो भी आपका चेंज हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं तीसरे टिप्स की ओर। तीसरे टिप्स में आपका आता है सेल का वैल्यू हाइड करना, ठीक है ना। सेल का जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए जो नंबर, जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स में, अगर उसको आप हाइड करना चाहते हो आसानी से आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी ट्रिक से। वो कैसे होगा, मान लीजिए मुझे ये जो नंबर्स है इसको मुझे हाइड करना है ना। तो नंबर हाइड के लिए आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है नंबर्स को, उसके बाद आपको दबाना है Ctrl+1, ठीक है ना। फॉर्मेट सेल्स खुल गया आपका। इसके बाद आपको जाना है कस्टम पे, यहाँ पे जनरल पे छोटा सा एक ट्रिक्स अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको लगाना है कोटे सेमीकोलन, डबल सेमीकोलन लगाना है और आपको इंटर देना है, ठीक है। हट गया आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फिर से अगर आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, मतलब टेक्स्ट के साथ नंबर जितना भी है आपको अगर हाइड करना है, क्या करेंगे आप सिलेक्ट कर लेंगे पहले। सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से जाना है Ctrl+1, फॉर्मेट सेल्स कस्टम्स, यहाँ पे आपको लिखना है ट्रिपल सेमीकोलन, है ना। ट्रिपल सेमीकोलन लिखने के बाद ओके करना है, जो आपका पूरा डेटा है वो पूरा के पूरा हाइड हो जाएगा, ठीक है ना। आसान सा ट्रिक्स था। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हो गया आपका तीसरा। अभी चौथे टिप्स के ऊपर चलते हैं। चौथे टिप्स ये है कि जो ब्लैंक रोज होते हैं, वो ब्लैंक्स रोज अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ ब्लैंक रोज दिए हुए हैं, है ना, यहाँ पे कुछ बीच बीच में ब्लैंक रोज है, तो मुझे ये ब्लैंक रोज एक साथ में एक ही क्लिक में हटाना है ना। तो क्या करेंगे आप, इसको हटाने के लिए आपको करना ये है, आपको सीधे जाना है, पूरा डेटा आपको पहले तो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पूरा डेटा मतलब ये जो डेटा है, ये वाला जो आपका मेन डेटा है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको गो टू फंक्शन में जाना है, उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+G, है ना। Ctrl+G के बाद आपको यहाँ पे जाना है स्पेशल पे, यहाँ से जाना है आपको ब्लैंक्स, यहाँ से आपको कर देना है ओके। उसके बाद आपको करना है कीबोर्ड से आपको डिलीट प्रेस करना है। अगर कीबोर्ड से हुआ तो सही है, नहीं तो फिर यहाँ पे जो आपको होम मेनू पे डिलीट दिख रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जो आपका सेल्स है, ब्लैंक सेल्स है, वो डिलीट हो जाएगा, है ना। सिंपल सा एक ट्रिक हो गया ये। अभी हम चलते हैं हमारे पांचवें टिप्स की तरफ। पांचवें टिप्स ये है मैजिकल साम, ठीक है ना। मैजिकल साम हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने देखिए मेरे पास एक ह्यूज डेटा है जिसपे नंबर्स लिखा हुआ है। ये सारे नंबर्स का टोटल मुझे चाहिए, मान लीजिए, ठीक है ना। सारे नंबर्स का टोटल कहाँ चाहिए, ये जो लाल वाला सेल है जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, इस पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मली करोगे तो कैसे करोगे, = यहाँ पे आपको टेक्स्ट के कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ब्लैक कर लिया। यहाँ पे अगर आपको लिखना है = आप क्या लिखोगे, साम, ब्रैकेट क्लोज करोगे, पूरा डेटा यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दोगे। तो ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं हो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये डेटा जो है ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिक पे है, ठीक है ना। एक्सेल पे कोई भी फॉर्मूला या फिर कोई भी काम आप करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है एक्सेल। तो क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ करता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको करने नहीं देगा। अगर मैं इस ऑटोमेटिकली को मान लीजिए अगर मैं मैनुअल कर दूँ, तो अगर मैं मैनुअल कर दूँ तभी मैं कर सकता हूँ इसे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे मैनुअल किया जाता है और किसके बाद इसका कंडीशन क्या आता है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है, यहाँ पे जो है आपको जाना है फॉर्मूला में। फॉर्मूला में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है कैलकुलेशन टाइप या फिर कैलकुलेशन ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक हो रखा है, ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कर देना है मैनुअल, कर दिया आपने मैनुअल। इसके बाद यहाँ पे अब आप टाइप करके लिख के देखिए, = दे दिया आपने, = साम। अब आप करके देखिए आपका जो डेटा है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। पूरा डेटा आपने सिलेक्ट कर ले लिया और इंटर प्रेस करेंगे, है ना। इंटर प्रेस करते ही आपका जो है
साम निकल के यहाँ पे आ जाएगा। मेरा जो टेक्स्ट है ना उस पर थोड़ा दिक्कत आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो हाईलाइट है ये ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है। साम ब्रैकेट सिलेक्ट किया, उसके बाद आपका जो है सिलेक्ट कर लिया पूरा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए मेरा जो डेटा है वो ऑटोमेटिक आ रहा था, जैसे ही मैंने मैनुअल कर दिया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। ठीक है ना, इस तरीके से आपका जो है आप ऑटो सम, मैजिकल सम इसे हम बोलते हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं छठी वाले ऑप्शन पे, छठी टिप्स की तरफ, जो कि है कन्वर्ट फंक्शन। किसी भी यूनिट्स को, जैसे कि आपको अगर किलोमीटर्स को मीटर्स में डिवाइड करना है, या फिर आपको हावर को मिनट में डिवाइड करना है, मिनट को सेकेंड में डिवाइड करना है, इस तरीके का जो यूनिट्स वाले प्रोग्राम्स होते हैं उसको आप आसानी से कन्वर्ट फार्मूला की मदद से, कन्वर्ट फंक्शन की मदद से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डेटा यहाँ पे बना के रखा हुआ है। यहाँ पे डेटा है वैल्यू फ्रॉम यूनिट टू यूनिट। तो मुझे क्या करना है, 1 घंटे और मिनट का कॉलम ले रखा है। मुझे क्या करना है, ये जो 1 घंटा है मुझे यहाँ पे मिनट पे चाहिए कि कितना मिनट ये होता है। ठीक है ना, उसके लिए आपको करना क्या है, एक सिंपली फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे इजिकल टू देना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट, उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको सेल वैल्यू देना है। ठीक है ना, नंबर मतलब ये एक नंबर 1 घंटे को मैं करना चाहता हूँ, कॉमा लगाना है और यहाँ पे आपको ढूंढना है हावर को, यहाँ पे आपको हावर ढूंढना है। ये देखिए इसको आपको करना है डबल क्लिक, कॉमा लगाना है, आपको हावर को किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसको किस में कन्वर्ट करना है ये चीज़ आपको देना है। मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ मिनट पे। ठीक है, अभी आपको करना है ब्रैकेट क्लोज और अभी देना है एंटर। आ गया आपका यहाँ पे 60 मिनट आपका होता है ना। इस तरीके से आप जो है यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हो अपनी तरीके से, जिसमें भी आप चाहो। ठीक है, उसके बाद अगले टिप्स के ऊपर चलते हैं। अगले टिप्स है आपका प्रीफिक्स नंबर एंड टेक्स्ट, है ना, प्रीफिक्स नंबर एंड टेक्स्ट। मान लीजिए मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा पे मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो नंबर्स है और ये जो टेक्स्ट है, मान लीजिए मैंने पहले नंबर्स की बात करते हैं। इस नंबर पे मुझे AESD कोड लगाना है, जैसे कि आपका +91 होता है ना इंडिया का, तो वो मुझे यहाँ पे लगाना है। तो वो मैं कैसे लगाऊंगा, मुझे फिर क्या करना होगा, सबको क्लिक करके इसके आगे +91 इसको ऐसे लगाना पड़ेगा। तो ये अब मैं नहीं करूँगा, इसको एक शॉर्ट तरीके से करूँगा, जिसके वजह से आप एक ही क्लिक में सारी नंबर्स के आगे 91 आ जाएगा। कैसे होगा, मैंने पूरा नंबर्स जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ऐसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, उसके बाद आपको करना है Ctrl+1, फिर आपको जाना है कस्टम पे जाना पे, यहाँ पे एक ट्रिक्स लगाना है। यहाँ पे आपको कोटेशन शुरू करना है और यहाँ पे लेना है आपको 91, कोटेशन ख़त्म। उसके बाद आपको लगाना है हैश, है ना, उसके बाद आपको करना है एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे देखिए जितने भी नंबर्स थे हमारे उसके सबके आगे 91 आ गया है ना, 91 आ गया। अभी नंबर्स के टेक्स्ट में कैसे इंसर्ट करेंगे, मान लीजिए ये जो नाम है इसके सबके आगे मुझे मिस्टर लगाना है। ठीक है, कैसे करोगे आप, फिर से सिलेक्ट करना है Ctrl+1, उसके बाद आपको जाना है कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है जो कमांड आप लिखना चाहते हो। फिर से अब मैंने यहाँ पे शुरू किया और यहाँ पे दे दिया मैंने मिस्टर, यहाँ पे कोटेशन ख़त्म किया और यहाँ पे आपको देना है @ इसलिए दे रहा हूँ, @ जो टेक्स्ट है उसको लोकेट करता है और जो हैश है, पहले हमने हैश लगाया था नंबर के लिए, हैश जो है नंबर को लोकेट करता है ना। उसके बाद आपको देना है एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे जो है आपका पूरा का पूरा सबके आगे आपका मिस्टर ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है, देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे अगले टिप्स के ऊपर, जो कि है आपका इंसर्ट ब्लैंक रोज, है ना, ब्लैंक रोज इंसर्ट करना। तो ब्लैंक रोज इंसर्ट करने के मतलब ये है कि यहाँ पे जो है अगर आपको मान लीजिए कोई डेटा चाहिए, ठीक है ना, डेटा चाहिए जिसके आगे आपको ब्लैंक रोज इंसर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, ब्लैंक रोज इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो आपका एल्गोरिदम है सीरियल नंबर, इसको आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे
आपको एक कस्टम चीज़ करना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ करना है जो कि है, देखिए फिर से आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 प्रेस करिए, कस्टम पे जाइए और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लिखने हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है ऑटोमेटिक डेटा पे। अगले टिप्स के ऊपर चलते हैं, है ना। अगले टिप्स के ऊपर इसके बाद आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक डेटा कॉपी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिक डेटा कॉपी में क्या होता है, मान लीजिए मैं किसी सीट पे काम कर रहा हूँ, है ना। मान लीजिए मैं किसी सीट पे काम कर रहा हूँ, तो उस सीट पे क्या हो रहा है, उस सीट पे मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक सीट पे जो भी मैं लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि दूसरे एक सीट पे ऑटोमेटिक वो डेटा कॉपी होता रहे, ठीक है ना। ऑटोमेटिक वो डेटा आपका कॉपी होता रहे। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो है कंट्रोल के साथ जो नीचे, मान लीजिए मेरा ये ओरिजिनल डेटा है जो ऑटोमेटिक डेटा कॉपी से नाम के मैंने सीट बना के रखा हुआ है, और जिसमें मुझे कॉपी लेना है वो है कॉपी 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ आपको ये जो है, कंट्रोल के साथ आपको ये जो डेटा है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैसे, मैं दिखाता हूँ अभी। आपको करना ये है, आपको दोनों सीट्स को सिलेक्ट कर लेना है एक साथ में। आपको दोनों सीट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल के साथ आपको दोनों सीट, देखिए मैंने क्या किया, दोनों सीट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अभी आप जो भी डेटा यहाँ पे लिखोगे, मान लीजिए मैंने लिखा सूरज, इंटर दिया। उसके बाद ले लिया आपका कार्तिक, है ना, इंटर दिया। और यहाँ पे आप देखिए ऑटोमेटिक जो है दोनों ही सीट पे मेरा जो है डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। इस पे भी देखिए, इस पे भी देखिए, सेम जगह पे मेरा डेटा आ चुका है ना गाइस। उसके बाद आप चलते हैं हमारे आखिरी टिप्स के ऊपर, जो ही बहुत ही काम का होने वाला है। वो क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। एक फ़ाइल यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरा डेटा है, ठीक है। ये डेटा को आपको अगर किसी दूसरे प्रोग्राम में कॉपी करके ले जाना है, दूसरे प्रोग्राम में कॉपी करके ले जाना है, तो आप कैसे ले जाओगे, सिलेक्ट करके कॉपी करके ले जाके वहाँ पे पेस्ट करोगे। उस पर अगर कुछ भी चेंजेस आप इस डेटा पे करते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, है ना। तो उसको करने के लिए आपको एक बहुत ही ईजी और अच्छी ट्रिक्स मैं दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, मान लीजिए मुझे एमएस वर्ड में मुझे कॉपी करना है, तो एमएस वर्ड मुझे खोल लेना है, मैं खोल ले रहा हूँ। उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया मैंने। अभी आपको क्या करना है, एक्सेल में के वो जो फाइल है आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देखिए सिलेक्ट नहीं करना है, और एक आसान तरीके बताऊँ, इसको आप काट दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद वर्ड खोल लीजिए। यहाँ पे आपको जाना है इंसर्ट पे, वर्ड में इंसर्ट जाने के बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट का ऑप्शन। इस ऑब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट फ्रॉम फाइल पे जाना है। उसके बाद आपको करना है ब्राउज, और जो आपका फाइल था वो जिस भी लोकेशन में सेव है वो फाइल यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेरा डॉक्यूमेंट में था तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देना हूँ, ये वाला यहाँ पे कर दिया मैंने इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया, लिंक टू फाइल कर दिया। ये आपको मस्ट करना है, लिंक टू फाइल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको देना है एंटर। जैसे ही आप एंटर दोगे वो फाइल यहाँ पे आ चुका है ना। तो अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये फाइल तो यहाँ पे आ चुका है। अभी अगर आप एक्सेल में वो फाइल ओपन करोगे, एक्सेल में वो फाइल ओपन करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करोगे, मान लीजिए मैंने इस ओप्पो को हमने लिख दिया रियल मी, ठीक है। सेव कर दीजिए इसको, ठीक है ना, सेव कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे आइए और यहाँ पे कीजिए आपको अपडेट लिंक, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट लिंक हो चुका है और ये रियल मी आ चुका है ना। इस तरीके से हमारा जो ट्रिक्स है, ये वाला ट्रिक बहुत ही अच्छा आपको काम में देगा अगर आपको डेटा किसी एक्सेल से किसी दूसरी जगह पे कॉपी करना है, ठीक है गाइस।